Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to read chapter 9, Medieval Period. We have completed all the chapters of first term. Only this chapter is left. So we will start with the chapter Medieval Period, chapter 9, page number 69. Okay. So just listen to it carefully. बहुत easy है. It is about the sources of information of medieval period. medieval period के हमें जो sources हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ये उन सब के बारे में है. We all know that India is divided into 3 periods. इंडिया की हिस्ट्री 3 periods में divided है. Ancient history, medieval history and modern history. एंशियंट हिस्ट्री हमने बेटा रीड की इन क्लास 6 एंड वी आर गोइंग टू रीड मेडिवल हिस्ट्री इन 7th क्लास एंड द मॉडर्न हिस्ट्री वी विल रीड इन क्लास 8th. ओके, सो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड मेडिवल हिस्ट्री. ओके, हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. दिस इज़ ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन, तो बहुत इजी है, जस्ट द इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है. सो रीड इट केयरफुली. तो बच्चे जो मिडिवल पीरियड है ना, इसका टाइमिंग अलग अलग है. इन यूरोपियन कंट्रीज द पीरियड फ्रॉम 5th to 15th century, 5th to 15th century, ठीक है, दैट इज़ नोन एज मिडिवल पीरियड. उस पीरियड को हम मिडिवल पीरियड कहते हैं. बट इन इंडिया 8th to 18th century, इंडिया में 8 से 18th century के बीच का टाइम, दैट इज मिडिवल पीरियड. ओके, सो वी विल रीड कि what happened in that time period, which type of social, economical and political conditions in our country and in other countries, what are the impact on us, ठीक है, how their culture influence our culture. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में नेक्स्ट मीन्स मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री में रीड करेंगे. ओके, नाउ विच आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है. द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड आर लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, यानी कि लिटरेरी वर्क, रिटन वर्क एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं. द थिंग्स दैट वी फाउंड आफ्टर द डिगिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर जब आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग करते हैं तो वहाँ से जो उन्हें चीज़ें मिलती हैं, दैट आर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. ओके, और लिटरेचर क्या है. लिटरेचर कंसिस्ट रिलीजियस वर्क्स, रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, पुराण, वेद, ये सब. कमेंट्रीज़, जो पुराण और स्मृतिज़ के ऊपर बेस्ड कमेंट्स लिखे जाते हैं, उनके बारे में और बताया जाता है, तो वो सब कमेंट्रीज़ होती हैं. ये सब लिटरेचर है जो हमारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंडीशन ऑफ दैट पीरियड from non-religious work on medicine, astronomy, drama, stories and other literature. समझ आया. Listen, religious से तो हमें उस टाइम पीरियड के रिलीजन का उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक है. बट जो नॉन रिलीजियस बुक्स होती हैं, यानी कि किसी राइटर ने किसी किंग के बारे में लिखा, कोई ट्रैवल, जो आप क्या लिखते हैं, डायरी एंट्रीज, इस तरह के ट्रैवल अकाउंट, कहीं घूमने गए तो उसके बारे में लिखा. सो दीज आर नॉन रिलीजियस वर्क. कोई ड्रामा लिखा उस टाइम पर, प्ले, ठीक है, कोई पोइट्री लिखी. सो दीज थिंग्स टेल्स अस अबाउट द नॉन रिलीजियस कंडीशन, अबाउट द इकोनॉमिक सोशल कंडीशन, ठीक है. तो जो रिलीजन से रिलीजन के साथ रिलेट नहीं करते हैं, नॉन रिलीजियस बुक्स होती हैं, उससे हमें उस टाइम के लोगों की कंडीशन के बारे में, उस टाइम के किंग्स के वर्क के बारे में कहाँ से पता चलता है, नॉन रिलीजियस बुक्स से. ओके, तो वो नॉन रिलीजियस बुक्स कौन सी होती हैं. दे कैन बी द बुक्स ऑन मेडिसिन,
मेडिसिन पे लिखी हुई बुक्स, एस्ट्रोनॉमी की बुक्स, कोई ड्रामा लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है या कोई और लिटरेचर लिखा है। ओके। किंग्स के लेटर, जो एक किंग दूसरे किंग को लेटर लिखता था, कोई इनविटेशन भेजता था, उससे भी पता चलता है कि कौन से किंग्स के बीच में फ्रेंडली रिलेशन है, कौन से किंग्स के साथ उनका जो रिलेशन अच्छे नहीं थे। ओके, तो ये सब चीज़ें भी हमें लिटरेचर वर्क से पता चलती हैं। द ऑटोबायोग्राफी, ऑर्डर्स ऑफ रूलर एंड लेटर written during that period also help us to understand the life of people during the medieval period। ठीक है, किंग्स की ऑटोबायोग्राफी यानी कि किंग्स ने जो अपने बारे में खुद लिखा, उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए, उन्होंने दूसरे किंग्स को जो लेटर लिखे, वो सब हमें हेल्प करते हैं कि हम मेडिवल पीरियड के लोगों के बारे में हमें नॉलेज मिले। ओके, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज रासो। नाउ टेल मी हु रोट पृथ्वीराज रासो। वी हैव लर्नड, हमने लर्न किया हु रोट पृथ्वीराज रासो। वेरी गुड, चंद बरदई। चंद बरदई वॉज द पोएट ऑफ पृथ्वीराज कोर्ट। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदई ने। ओके, तो उससे पता चलता है कि पृथ्वीराज का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या था, उस टाइम के लोगों की लाइफ कैसी थी पृथ्वीराज चौहान के किंगडम में। ओके, सो इन चीज़ों से हमें सब कुछ पता चलता है। क्लियर? मुस्लिम रूलर्स एनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट। द वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड आर तहकीक हिंद written by Al-Biruni, आयना अकबरी written by Abul Fazl। Okay, these are the literature work written by Muslim writers। ठीक है, तहकीक हिंद it is written by Al-Biruni and आयना अकबरी is written by Abul Fazl। Okay, which were written mainly in Persian language। और इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन लैंग्वेज में ये लिखे गए थे। द ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ फॉरेन विजिटर्स लाइक इबन बतूता, मार्को पोलो, बर्नियर और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम कहीं घूमने जाएं, उस जगह के बारे में आकर बुक लिखें, तो जो लोग वहाँ घूमने नहीं गए हैं उनको उस एरिया की नॉलेज हो जाएगी, राइट। सो जो फॉरेन से विजिटर्स आए थे इंडिया में, इबन बतूता, मार्को पोलो, फायान, इन सब ने ट्रैवल अकाउंट लिखे, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओके, द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस